हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस ग्रुप डी सीधी भर्ती के ऊपर, जो आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रहा है सीसीए वाले छात्रों का कि हमें भैया जीएम पावर चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो साउथ वाले जो यहाँ पे एसोसिएशन है, साउथ वाले जो बच्चे हैं, अभी भी इनका प्रोटेस्ट जारी है। इस तपती हुई धूप में, तपती हुई गर्मी में वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर सड़क और इसके साथ साथ एक एक गली, एक एक हाईवे पर वो जा जाकर अपनी मांगों को प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु अभी भी उनका जो सपोर्ट है, उनका जो यहाँ पे साथ है, बाकी अप्रेंटिस वालों का नहीं मिल पा रहा। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आखिर जीएम पावर की मुद्दा को क्यों दबाया जा रहा, किसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, और ऐसा सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्यों किया जा रहा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और एआईआरएफ ने आपको बताया था कि पर्टिकुलर एक आप लोगों के लिए नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा। तो नया पॉलिसी की बात कहां तक पहुंची है, क्या पॉलिसी बना या फिर ऐसे ही आप लोगों को यहां पे सिर्फ हवाबाजी में पॉलिसी का बात किया गया था, उसके रिगार्डिंग भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका टीसीएस बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें, अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, अगर यहाँ पे हम बात करें जीएम पावर रेलवे ग्रुप डी एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट की सीधी भर्ती के उपरांत, तो यहाँ पे लगभग ये 8 से 9 सालों तक आपका बंद है। जब से यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ तब से यहाँ पे जीएम पावर को बंद कर दिया गया है। और बात करें अगर साउदर्न में आईसीएफ चेन्नई का देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1998-99 सन 2000 से ही यहाँ पे जीएम पावर के रिगार्डिंग छात्रों का भर्ती नहीं हुआ। सोच लीजिए, अदर जोन में अगर बात करेंगे तो 2014-15 तक भर्ती हुआ है, परंतु यहाँ पे आईसीएफ चेन्नई और साउदर्न रेलवे में बात करेंगे तो यहाँ पे 2008 तक ही चला है, और आईसीएफ चेन्नई में 1998 तक ये चला है। 98 के बाद कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया अप्रेंटिस का, और साउदर्न रेलवे में 2008 के बाद ज्वाइन नहीं हो पाया। ये सरासर नाइंसाफी है। जब रेलवे कोई भी पॉलिसी बनाता है तो रेलवे जो है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण एक जो नियम बनेगा वो रेलवे के सभी जोन तक यहाँ पे पहुंचना चाहिए, सभी जोन के जनरल मैनेजर को इसका पालन करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आईसीएफ और साउदर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा अभी भी यहाँ पे निरंतर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे। हालांकि यूट्यूब पे देखिएगा तो जीएम पावर से रिलेटेड जल्दी आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है करेक्टली, और अगर कोई कर भी पाता है तो उसमें आपको उतना सटीकता और यहाँ पे उतना एक्यूरेसी, सत्यापन वाली बातें आपको कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि हम जो भी बातें आप लोगों के सामने रखते हैं पूरा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ ही रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बात कि आखिर जीएम पावर की मांगों को क्यों दबाया जा रहा। देखिए, आप लोगों को पता है कि जीएम पावर के रिगार्डिंग सभी पूरा एसोसिएशन एआईआरएफ के पास गए थे। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का भी ये कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ फर्स्ट राउंड का मीटिंग भी कंडक्ट हुआ। उनके द्वारा पर्टिकुलर 10 मांगों का मेमोरेंडम भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंप दिया गया। उसके बाद एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना था कि इतनी जल्दी पॉलिसी लागू नहीं हो सकता, पॉलिसी के रिगार्डिंग काम चल रही है, कोई भी सरकारी काम में
यहाँ पे लेट होता है, आप लोग भी उससे भली भांति परिचित है। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। और दबाया क्यों जा रहा? क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं चाहता है कि आप यूट्यूब पे सुने हो, जितने भी शिक्षक है जिनका आप कोर्स परचेज किए हो, चाहे ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, या फिर प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी के लिए, आपने आज तक किसी भी बड़े शिक्षक के द्वारा ये नहीं सुना होगा कि हाँ भैया सीसीए वालों को जीएम पावर देना चाहिए। आज तक आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग नहीं सुना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण आप लोग खुद भी हो, क्योंकि आप लोग ना आपस में एकता नहीं है। अगर साउथ वाले कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग सोचते हो चलो भैया साउथ वाला कर रहा है, जो होगा उससे हमारा भी भला हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें, कुछ एक दो या फिर बोल लीजिए कि कुछ ऐसे यूट्यूबर सामने निकल के आ रही हैं जो सीधा जीएम पावर का विरोध कर दे रहे हैं। वो क्यों? वो सोचते हैं कि अगर जीएम पावर नहीं आएगा तो हम पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अरे अपने लिए तो सब कोई सोचता है, आप उन सभी के लिए सोचिए ना जिनका एज एक्सपायर हो गया है, जो अभी पढ़ाई को फिर से पुनः शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में भी तो सोचिए। अपने बारे में सोचने से नहीं होता है, क्योंकि कुछ वीडियो क्लिप हमारे सामने आया जिसमें बताया जा रहा कि जीएम पावर के बारे में मत सोचो, सिर्फ और पढ़ाई करो। पढ़ाई करना वो तो आपका कर्तव्य बनता ही है, इसके साथ साथ जो हमारी पुरानी मांगे हैं उसके बारे में भी तो आपको सोचना पड़ेगा। आखिर साउथ वाले बच्चे लड़ रहे हैं, आप ही सोचो, साउथ वाले बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा या फिर कोई नया पॉलिसी बनेगा तो क्या साउथ वाले बच्चे को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा? तो ये सरासर गलत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग खुद हो, क्योंकि आप लोगों के पास यूनिटी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको आपके सामने सीधा सीधा कुछ यहाँ पे जो फैक्ट है वो रख देता हूं, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग तो आराम से पढ़ के एग्जाम ले लेंगे, और जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनका एज एक्सपायर हो गया, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा, अपने लिए सिर्फ नहीं सोचना है। इसलिए उन सभी यूट्यूबरों के बातों में आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे अगर भारत में बात करेंगे तो कुछ ही ऐसा सही चैनल आपको मिलेगा जो जीएम पावर से रिलेटेड आपको बात बताता होगा, कि रिगार्डिंग अपडेट देते हैं। ठीक है, जिनका अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सही होता है। बाकी ऐसे तो बताने के लिए सैकड़ों चैनल है जो आपको जीएम पावर पर कुछ रोज वीडियो आपको अपडेट मिलते होंगे, परंतु उन सभी बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि आखिर जीएम पावर को क्यों दबाया जा रहा। ठीक है, और बात करते हैं अब नई पॉलिसी का क्या यहाँ पे अपडेट है। देखिए डियर, नई पॉलिसी की रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी इंटरनल नोटिस सर्कुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई भी नोटिस सर्कुलेट होता ना तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास जरूर अपडेट आता। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सोर्स है यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग भी जो अपडेट आता है तो वहां पे भी अपडेट देखने को मिलता है, परंतु अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सीसीए के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। अब इस पे मुझे भी संदेह हो रहा कि क्या सच में सीसीए वालों के लिए कोई नया पॉलिसी का निर्माण हो रहा है, या फिर इलेक्शन के मद्देनजर सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है ताकि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, उस सरकार को फिर से यहां पे रिपीट किया जाए, इसलिए ऐसा लगता है किया जा रहा। परंतु अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, परंतु मैं ये भी बोलूंगा कि अभी नया पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी इंटरनल ना नोटिस कुछ आ रहा है, ना इंटरनल कुछ अभी बात चल रहा सीसीए का। परंतु एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि आप लोगों के लिए नया पॉलिसी बनाया जा रहा है। अब भगवान जाने कि वो पॉलिसी कब तक लागू होगा, कब तक बनेगा, और वो धरातल पर कब तक उतरेगा। क्या धरातल पर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, इसके रिगार्डिंग वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बस यहाँ पे अगले वो लोग बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बस आखिर देखिए कब तक काम चलेगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अगर ग्रुप डी 2024 से पहले तक अगर जीएम पावर या फिर नया पॉलिसी के निर्माण में का अगर अपडेट आता है तो सही है, नहीं तो फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में आप ये भूल जाइएगा कि पॉलिसी में, सीसीए के पॉलिसी में कुछ यहां पे बदलाव किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग भूल जाइएगा। और अगर सीसीए का कोई नया पॉलिसी आना होगा तो इस ग्रुप डी भर्ती जो आपका अक्टूबर में जारी होने का पूरा संभावना है, अक्टूबर 2024 से पहले तक नया पॉलिसी को आना होगा तो 100% आ जाएगा, नहीं तो फिर इस सरकार के रहते हुए कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद होशियार हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। बाकी मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वैसे चैनल से दूर रहिए, वैसे लोगों को रिपोर्ट करिए जो आप लोगों को यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं और जीएम पावर के रिगार्डिंग भड़का रहे हैं। पढ़ना है वो सही बात है, वो आप लोगों को पढ़ना है, जीएम पावर लागू होगा फिर भी आप लोगों
लोगों को पढ़ना है। अगर आपको ग्रुप डी की नौकरी मिल जाती है तो इंटरनल प्रमोशन के लिए, जीडीसी एलडीसी के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही ना आपको, वो आपका कर्तव्य है। परंतु जो ऐसे बोल रहे हैं कि जीएम पावर के चक्कर में नहीं रहना है, पढ़ाई करना है, तो वो सरासर गलत है। जीएम पावर जो है एक्ट अप्रेंटिस का अधिकार है और कोई अपना अधिकार से कोई भी छात्र पीछे नहीं हट सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो सभी छात्रों तक जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि सभी छात्र सही दिशा में अपना कार्य कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।